दोस्तों, दो अक्षरों का एक नाम राम। अगर इसे नाम और रूप में बांटें, इस नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा, यह कहना तो अपराध ही है। रूप को नाम से ही पहचाना जाता है, क्योंकि नाम के बिना रूप का ज्ञान कैसे होगा। बिना ज्ञान जाने किसी विशेष रूप को नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन रूप के देखे बिना यदि किसी नाम को याद किया जाए तो बड़े ही प्यार के साथ वह हमारे मन में बस जाता है। यह भी कह सकते हैं कि नाम और रूप की विशेषता बताई नहीं जा सकती। बैरागी योगी नाम को ही जपते हैं, नाम और रूप से सजे विचार को अपने चित्त में ग्रहण करते हैं। इसलिए राम नाम ही जानना चाहिए। इस दुनिया में 4 प्रकार के राम भक्त कहे गए हैं। एक अर्थार्थी, जो धन मोह की चाह से भजन करता है। दूसरा आर्त, जो संकट से घबराए हुए भजन करने वाले भक्तों में से होता है। तीसरा जिज्ञासु, भगवान को जानने के लिए जो भक्त भजन करता है वह जिज्ञासु भक्त कहलाता है। और अंत में ज्ञानी भक्त होता है, जो भगवान को तत्व से जानकर निस्वार्थ भाव से भजन करता है। ये 4 प्रकार के भक्त हैं, जो कि अलग अलग स्वभाव से हैं, लेकिन सब पाप रहित हैं, क्योंकि ये सब भगवान का नाम लेकर ही भजन करते हैं। चारों भक्त भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन ऐसा बताया गया है कि ज्ञानी पुरुष यानी ज्ञानी भक्त भगवान को विशेष रूप से प्रिय होते हैं। हम सबको यह पता होना चाहिए कि चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का ही प्रभाव है, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से बताया गया है। जैसा कि सगुण और निर्गुण ब्रह्म के ही 2 स्वरूप हैं। दोनों ही धाराएं अनादि हैं, लेकिन फिर भी इनसे बड़ा राम नाम है। राम नाम ही है जो इन दोनों को अपने बस में करके रखा है। चूंकि दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान बताया गया है। निर्गुण भक्ति को बताया गया है, जो एक लकड़ी के अंदर छुपी हुई अग्नि के समान प्रज्वलित होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती, परंतु सगुण धारा की अग्नि प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। दोनों भक्ति धाराएं एक ही हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के होने के कारण इसे जानना अत्यंत कठिन है, लेकिन राम नाम से दोनों सरल हो जाते हैं। इसलिए नाम ब्रह्म से भी बड़ा है। दुखी मनुष्य अगर राम नाम का रोज उच्चारण मात्र करे तो उसके कष्ट अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। राम नाम से भी बड़ा है राम नाम, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के लिए इस संसार में इंसान बन के आते हैं, खुद कष्ट सहते हैं और अपने सभी भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। भगवान श्री राम ने देवी अहिल्या को तारा, ताड़का को मारा, शिव धनुष को तोड़ा, शबरी को मुक्ति दिलवाई, सुग्रीव विभीषण को शरण दी और रावण का अंत किया। लेकिन राम नाम ने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि सुधारी, भक्तों के दोष दुख दूर किए। राम नाम से मनुष्यों के मन को पवित्र किया। कलयुग के सारे पापों को जड़ से मिटाने वाला राम नाम ही है। एकमात्र राम नाम ही है जिसको भजने से हमारे मन के विकार मिटते हैं। राम नाम मात्र से पत्थर समुद्र में तैरने लगे। कितना सरल तरीका है इसी कलयुग में कि भगवान का नाम जपने मात्र से हम इस भवसागर से मुक्त हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ भी खुद श्री राम का नाम स्मरण करते हैं, तो यह विचार करने योग्य बात है ही। ज्ञान किसी को पहले से मिल के नहीं आता। इस संसार में प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा करके ग्रहण किया जाता है और उस पर विचार किया जाता है। इसलिए राम नाम का जप करते रहना चाहिए। पवन पुत्र बजरंगबली राम नाम का ही जप करते आ रहे हैं, इसलिए उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम हमेशा उनके हृदय में विराजित हैं।
श्री राम के रूप की महिमा अकल्पनीय है, लेकिन राम नाम की महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। इसलिए इस कलयुग में राम नाम का जप लगातार करते रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। चारों युगों में, तीनों लोकों में, तीनों कालों में नाम को जप कर ही जीव शोक से दूर हो पाता है। लेकिन कलयुग रूपी पाप की जड़ में राम नाम ही है जो सभी जंजालों को नष्ट करता है। कलयुग में ना तो कर्म है, ना ही भक्ति है और ना ही ज्ञान, लेकिन राम नाम को आधार बनाकर हम इसे बहुत सरल तरीके से पा सकते हैं। भाव अच्छा हो या बुरा, क्रोध हो या आलस्य, हर किसी तरह से राम नाम जप के 10 दिशाओं का कल्याण किया जा सकता है।